जात इसलिए बोल रहे हैं, रोजगार की कमी है, लोहे की सरकारी फैक्ट्री की कमी है, 40-50 करोड़ रोजगार की कमी है, तब महंगाई नीचे जाएगी। जब तक रोजगार नहीं कवर करेंगे, जब तक रोजगार नहीं देंगे, तब तक महंगाई बढ़ती रहेगी और पिछड़ी जात अनुसूचित जात आज बाएं साएं बोलते रहेंगे और हम भी आज बाएं साएं बोलते रहेंगे। तो इससे अच्छा है आज बाएं साएं बंद कर दिया जाए। आज बाएं साएं इस समय बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, तो समझिए कि सरकार जाने वाली है। ऐसे चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में जब लोग भूखे मर रहे थे पिछड़ी जात अनुसूचित जात के पूर्वज, तो आज साएं बाएं बोलते थे। तो जो चौधरी चरण सिंह को हमारे पूर्वजों ने प्रधानमंत्री बनाया था, तो प्रधानमंत्री ने जमीन दिया था और जमीन देकर सबको जो है कि जो वो बनाया था, जमींदार बनाया था। लेकिन जनसंख्या बढ़ा दिए, जमीन कम हो गई। अब मजबूरी में गेहूं चावल के वजह से लोग जो है कि टिक गए हैं। इसीलिए शादी विवाह में बाधा पड़ रही है। जमीन जरूरी होता है शादी विवाह के लिए। जब जमीन नहीं है तो शादी विवाह रुक गई। तो मोदी ने कहा कि 18 साल से लेकर अब 24 साल तक उम्र बढ़ा देता हूँ शादी करने के लिए। बताओ, 18 साल से लेकर 24 साल मोदी ने क्यों उम्र बढ़ाया? इसलिए वो जानते हैं कि जमीन है नहीं किसी के पास, तो शादी रोक दो। शादी रोक दो, जो है कि शादी रोक करके जो है कि उम्र बढ़ा दिए। उम्र नहीं बढ़ाए होते तो शादी होती। तो इसलिए आदमी आज बाएं साएं बोल रहे हैं कि बेटी बेटा का शादी नहीं हो पा रहा है। शादी इसलिए नहीं हो पा रही, जमीन नहीं है। तो मैं लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाऊंगा, रोजगार 40-50 करोड़ दूंगा, तो परिवार नियोजन 2 बच्चा पैदा होने पर परिवार नियोजन कराऊंगा, फिर से जमीन पिछड़ी जात अनुसूचित जात को दूंगा। लोहे की सरकारी फैक्ट्री में जनसंख्या घटाऊंगा। जमुना अगर देख रहे हैं दिल्ली में, ये भाजपा कभी नहीं साफ कर सकती। आम आदमी पार्टी ने जो है जमुना को नहीं साफ कर पाई, तो भाजपा क्या साफ कर पाएगी? सपा ने क्यों नहीं लड़ा जो है दिल्ली में? सपा जानती है कि भाजपा के सामने नहीं जीत पाएंगे। बसपा क्यों नहीं लड़ी जो है दिल्ली में? बसपा भी जानती है कि भाजपा से नहीं जीत पाएंगे। तो केजरीवाल को समर्थन दे दिया सपा बसपा ने। सपा बसपा ने केजरीवाल को समर्थन दे दिया। केजरीवाल क्यों नहीं जीत पाए भाजपा से? केजरीवाल ने वही गलती किया जो भाजपा और बसपा ने किया और कांग्रेस ने किया। कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई भाजपा से? इसलिए कांग्रेस जो है बूथ पर मिक्सचर वोट ले रही है, पिछड़ी जात अनुसूचित जात सामान्य जात की। तो कांग्रेस हार गई, सपा हार गई, बसपा हार गई, आम आदमी पार्टी हार गई। इसलिए हार गई। भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहुत बड़ा साजिश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसका अर्थ ये होता है कि मिक्सचर वोट दो और उसके बाद आए बाएं साएं बोलते रहो। मिलावटी वोट, मिक्सचर वोट खतरनाक होता है, दुख देता है। मैं बता देता हूँ, चौधरी चरण सिंह ने मिक्सचर वोट नहीं लिया था, कभी नहीं हारे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मिक्सचर वोट नहीं लिया था, कभी नहीं हारे। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिक्सचर वोट नहीं लिया था, कभी नहीं हारे। सतीश बहादुर बेलदार राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता सपूर पार्टी, हम मिक्सचर वोट कभी नहीं लेंगे, कभी चुनाव आज से नहीं हारेंगे। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों, अगर कोई इंसान या कोई नेता अगर आज बाएं साएं बोलता है तो तुरंत समझ जाइए कि ये मिक्सचर वोट देता होगा, ये मिक्सचर वोट जरूर देता होगा, तभी तो आज बाएं साएं बोल रहा है। तो उसे कहो कि आज बाएं साएं क्या बोलते हो यार, तो उसको करंट लगेगा, समझ जाएगा कि मैं तो गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। तो वो जो है कि भारत माता सपूत पार्टी का सदस्य हो जाएगा। जब आज बाएं साएं बढ़ जाए, समझ लीजिएगा सरकार जाने वाली है। तो साथियों, भाई बहनों, इसी के साथ आज इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। इस यूट्यूब चैनल इसलिए चलाता हूँ भारत माता सपूत पार्टी कि हमें जो है कि जो मीडिया के लोग हैं, ये लोग बिजली का कनेक्शन जब सरकार काट रही है, यूपी सरकार, योगी सरकार, तो मैं योगी से पूछता हूँ कि ये बताओ, बिजली का कनेक्शन काट दोगे तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो आगे कैसे जाएंगे? तो बताओ, यही भाजपा सरकार पिछड़ी जात अनुसूचित जात से मिक्सचर वोट ले रही है। यही भाजपा सरकार पिछड़ी जात अनुसूचित जात को गुलाम बनाने के लिए, बस में करने के लिए, अनपढ़ बनाने के लिए बिजली का तार काट रही है। तो मैं भाजपा को ऊपर भड़कता हूँ
मैं भाजपा को भड़क गया मोबाइल पर, भाजपा के बिजली कर्मचारियों को भड़क गया कि बताओ जो है कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात जो है गलती किया है, बूथ पर पोलिंग स्टेशन पर उसके माता पिता ने वोट दे दिया, इसी की सज़ा है कि उसके बिजली काट कर उसके प्राइमरी के बच्चों को, उसके लड़की लड़का को पढ़ने से रोक लगा दोगे। तब भाजपा वहाँ से भाग खड़ी हुई, बिजली कर्मचारी वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। जितनी भी समस्या आ रही है बिजली की, मैं समस्या हल करूँगा, बिजली का बिल बंद कर दूँगा। जब तक मैं सरकार में नहीं हूँ तब तक बिजली कर्मचारियों से कह दीजिएगा कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, बिजली तो काट दोगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे, भाजपा जी बताओ। तो भाजपा के जब जब मिक्सचर वोट देगा पिछड़ी जात अनुसूचित जात, तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात जरूर परेशान होगा, जरूर कमज़ोर होगा, जरूर जल्दी मरेगा। तो साजिश हमेशा हुई है, बच कर रहो। और भाजपा से मैं कहता हूँ कि कब बताया कि मिक्सचर खेती बंद करो, गेहूं चावल का, गेहूं और सरसों का। मैं सपा से भी पूछता हूँ, बताओ कि कब कहा कि गेहूं सरसों की खेती बंद करो, कैसे सिंचाई करोगे, गेहूं के 3 पानी चाहिए, सरसों को 2 पानी चाहिए। मैं बसपा से भी पूछता हूं कि बताओ आपके नेता ने कब बताया देश की जो है कि रोटी बढ़ाने के लिए, देश की कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, देश में गेहूं अधिक पैदा करने के लिए, देश में गेहूं अधिक पैदा करके विदेशों में निर्यात करने के लिए। जानते हैं जब मिक्सचर खेती बंद कर दूंगा, मिक्सचर वोट बंद कर दूंगा, तो देश में दुगना गेहूं की पैदावार होगी, दुगना सरसों की पैदावार होगी, अरबों रुपया जो है कि निर्यात करके विदेश में निर्यात करके देश की इकोनॉमी बढ़ाऊंगा, देश की कमाई बढ़ाऊंगा। और ये कुंभ मेले में मेला लगवाने से कमाई नहीं बढ़ेगी। मेरी सरकार आएगी तो बस को, सरकारी बस पर रोक जो लगा दूंगा, सरकारी ट्रेन पर रोक लगा दूंगा, प्राइवेट साधन से लोग जाए नहाए। इसलिए कि महाकुंभ में 2 करोड़ लोग सिर्फ जो है कि वहाँ जो है स्नान कर सकते हैं, 40 करोड़ लोग स्नान नहीं कर सकते हैं। ये भाजपा का प्रयोग है, हिंदू को एकता बना रही है। लेकिन पिछड़ी जात अनुसूचित जात को सोचना चाहिए कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात जो है कि मिक्सचर वोट क्यों दे रहे हैं। हमारे पूर्वज से हम पिछड़ी जात अनुसूचित जात इतने खराब हो गए, पिछड़ी जात अनुसूचित जात अपने पूर्वज को गाली दे रहे हैं, भाजपा को वोट देकर, मिक्सचर वोट देकर, सपा को वोट देकर, मिक्सचर वोट देकर, बसपा को वोट देकर, मिक्सचर वोट देकर। हम तो कहते हैं कि बताइए कि हमारे पूर्वज ने चौधरी चरण सिंह को वोट दिया, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया, भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया? इसलिए कि मिक्सचर वोट जो है कि बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने वोट नहीं दिया। तो हम अपने पूर्वज को जो है कि अपमान कर रहे हैं। इसीलिए आज पिछड़ी जात अनुसूचित जात गरीब होता जा रहा है, अनपढ़ होता जा रहा है, और शादी विवाह में बाधा पड़ रही है, और थाने में FIR तक नहीं जो है पिछड़ी जात अनुसूचित जात का लिखा जा रहा है। और FIR लिख करके मेडिकल जो है कि चौटहिल का मेडिकल सरकारी अस्पताल में बंद कर दिया है भाजपा ने अपनी बदनामी कराने के लिए थाने में FIR और चौटहिल को जो है सरकारी अस्पताल में न तो मेडिकल करवा रही है, न तो जो है कि मारपीट का जो है कि मुआयना होने दे रही है। तो भाजपा सरकार ऐसे ही तानाशाही की सरकार चलती रहेगी। ऐसे जैसे भाजपा चल रही है ना, ऐसे कांग्रेस और सपा बसपा भी करती थी, इसीलिए ये लोग हार गए। और भाजपा अत्याचार कर रही है, मेडिकल नहीं होने दे रही है। तो कहते हैं कि मेडिकल नहीं हो रही है तो भाजपा सरकार को हटा दो। भाजपा इसलिए मेडिकल नहीं होने दे रही है, भाजपा को पता है कि अगर मेडिकल हो जाएगा तो जो है कि ज़्यादा जो है संख्या अत्याचार की हो जाएगी, तो गिना जाएगा कि इतना ज़्यादा भाजपा सरकार में अत्याचार हो गया। तो भाजपा सरकार साजिश कर रही है, मार पीट खाने वालों की जो है मेडिकल मुआयना नहीं होने दे रही है। तो हाँ, तो कहने का अर्थ यह है कि हम सरकार में आएंगे तो 2 पक्ष बनाएंगे, मेडिकल भी होगा और FIR भी होगा, और गेहूं चावल योजना को परमानेंट करेंगे, और इसके बाद ये जो है कि किसान निधि योजना को परमानेंट करेंगे, नरेगा योजना को परमानेंट करेंगे, महामाया योजना को परमानेंट करेंगे, और समाजवादी योजना को परमानेंट करेंगे। सभी योजना को परमानेंट करेंगे, कोई योजना को ख़त्म नहीं करेंगे। इसीलिए कि जनता का योजना है, योजना को जो है कि बंद नहीं करेंगे बल्कि और परमानेंट करेंगे। गेहूं की अधिक पैदावार कराएंगे,
और ताकि कोटेदार के यहाँ से और जो है कि गेहूँ पिछड़ी जात अनुसूचित जात को मिलता रहे। गेहूँ चावल योजना भी परमानेंट करेंगे, कोई योजना नहीं बंद करेंगे जब तक 6-6 बीघा जमीन पिछड़ी जात अनुसूचित जात के घर में नहीं हो जाएगी, तब तक गेहूँ चावल बंद नहीं होना चाहिए, तब तक नरेगा बंद नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा के लोग जो है गेहूँ चावल फ्री में बंद करो, पैराजीबी मत बनाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने से मैं कहा कि नहीं, जब तक खेती बाड़ी नहीं होगा तब तक ये लोग मर जाएंगे, गेहूँ चावल मिलता रहे। तो कहने का अर्थ है साथियों भाई बहनों, इस देश में साजिश हो रही है, साजिश से बचो, सावधान रहो और संघर्ष करो, शिक्षित बनो। मिक्सचर वोट नहीं बंद करोगे, आज बाएं साएं बोलते रहोगे और हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे और सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सरकार बनाते रहोगे तो आपका बिजली का कनेक्शन काटती रहेगी, पैसे के लिए धमकी देगी, ज़बरदस्ती बिजली का बिल काटेगी, तो हम कैसे बचा पाएंगे। कहने का अर्थ है कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली का बिल बंद कर देंगे, बिजली को फ्री नहीं करेंगे, एकदम से बिजली का बिल वही बंद कर देंगे, किसी को बिजली का बिल नहीं देना होगा। बिजली का बिल पर मैं राजनीति नहीं करूँगा, हवा पानी के बिल पर मैं राजनीति नहीं करूँगा। बिजली फ्री, हवा पानी फ्री और ये सब फ्री बंद होना चाहिए। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों, आज बाएं साएं तभी बंद होगा जब मिक्सचर वोट देना बूथ पर बंद होगा। पिछड़ी जात अनुसूचित जात सामान्य जात अलग होना चाहिए। पिछड़ी जात अनुसूचित जात भारत माता सपूत पार्टी वोट करें और सामान्य जात को छोड़ दीजिए, इसलिए कि ये लोग कभी जो है कि एक विचारधारा देश में नहीं है, ये लोग हमारी रक्षा करेंगे। ये लोग कभी हमारी रक्षा न कर किए होते तो चौधरी चरण सिंह को क्या जरूरत थी कि जो है कि सरकार बनाकर जमीन देने के लिए। अगर ये लोग हमारी रक्षा किए होते तो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्या जरूरत थी हमारे पूर्वजों ने वोट देकर जो है प्रधानमंत्री बनाकर आरक्षण लेने की और जात प्रमाण पत्र लेने की। तो कहने का अर्थ है कि सारी समस्या जो पैदा हो रही है सिर्फ रोजगार के कारण, आज रोजगार नहीं है। मैं लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में ज़मीन खरीद कर लगाना जानता हूं, 40-50 करोड़ रोजगार देना जानता हूं। पिछड़ी जात अनुसूचित जात के घर घर में 22,000 रुपये की नौकरी देना जानता हूं। प्रदेश पलायन बंद करना जानता हूं और नौकरी देकर जो है कि गरीबी हटाना जानता हूँ, महंगाई हटाना जानता हूँ, प्रदेश पलायन रोकना जानता हूँ, आय बाय साय बंद करना जानता हूँ। जय हिंद, जय भारत।